हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया सभी। चलो एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। आज हम हेलोजन डेरिवेटिव ऑनलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, निम्न में से SN1 अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक क्रियाशीलता किस यौगिक होगी? आपसे क्वेश्चन के अंदर SN1 क्रियाशीलता का ऑर्डर पूछा है, या SN1 क्रियाशीलता सर्वाधिक किसमें पाई जाएगी वो आपको देखना है। तो देखो, आपको याद होना चाहिए SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का ऑर्डर ये था एल्किल हैलाइड में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। और क्यों था ये भी हमें पता होना चाहिए। SN1 अभिक्रिया में इंटरमीडिएट कौन बनते थे भाई? कार्बोकैटायन। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्थायित्व जो होता है वो 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन से अधिक होता है। इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया सर्वाधिक क्रियाशीलता के साथ संपन्न करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आपको दे रखा है ब्यूटिल क्लोराइड। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए इस एग्जांपल के अंदर तृतीयक ब्यूटिल जो क्लोराइड है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? CH3C CH3 CH3Cl। आपने देखा कि Cl जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसकी डिग्री क्या है? 3 डिग्री। तो ये एग्जाम्पल आपका 3 डिग्री। तो आंसर तो हमारा क्या होगा इसमें? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड जो होगा वो SN1 अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील होगा। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, नियोपेंटिल क्लोराइड क्या बनेगी स्ट्रक्चर? CH3C CH3 CH3 CH2Cl। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एथिल क्लोराइड। स्ट्रक्चर क्या होगी? CH3 CH2Cl। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है डिग्री क्या है? 1 डिग्री। और लास्ट आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर CH3CH CH3Cl। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री। और हम जानते हैं SN1 अभिक्रिया सर्वाधिक किसके अंदर देखने को मिलेगी? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में। और आपके इन चारों ऑप्शनों में जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए, वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जांपल है। तो हम ये कह सकते हैं इन एग्जांपलों में सबसे ज्यादा SN1 अभिक्रिया के प्रति जो क्रियाशील यौगिक होगा वो कौन होगा? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सेकेंडरी हैलाइड होगा? 2 डिग्री हैलाइड हमें देखना है। सेकेंडरी हैलाइड कैसे पहचानते थे आप? ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु डायरेक्ट 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। पहला एग्जांपल क्या है भाई? मेथिल क्लोराइड। क्या स्ट्रक्चर है मेथिल क्लोराइड की? CH3Cl। CH3Cl बोले तो 1 डिग्री या सुपर 1 डिग्री। सेकंड एग्जांपल आइसोप्रोपिल क्लोराइड। CH3CH CH3Cl। आइसोप्रोपिल क्लोराइड में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसका टाइप क्या है? 2 डिग्री। आइसोब्यूटिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH2CH CH3Cl। आइसोब्यूटिल क्लोराइड वो आपसे पूछ रहा है। तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनेगी? देखो ध्यान से, CH3 CH CH3 CH2Cl। आइसोब्यूटिल क्लोराइड कैसा है? 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। और लास्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इन एग्जांपलों में ऐसा एग्जांपल कौन सा है जिसमें हेलोजन परमाणु डायरेक्ट 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो आपने देखा सेकंड एग्जांपल जो था आइसोप्रोपिल क्लोराइड में हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री कार्बन से। तो आंसर हमारा क्या होगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड सेकेंडरी हैलाइड का एग्जांपल है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्वेश्चन नंबर 3। एथिलेमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराने पर प्राप्त होने वाला यौगिक होगा। आपसे एथिलेमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से करानी है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एथिलेमीन की क्रिया, ये एथिलेमीन है CH3CH2NH2। इस एथिलेमीन को नाइट्रोसिल क्लोराइड से रिएक्ट करो भाई। बोलो नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NOCl। क्या लिखेंगे? N डबल बॉन्ड O Cl। गर्म किया, देखो यहां से H2 और यहां से O, H2O बाहर निकालेंगे,
यहां से N, यहां से N, N2 बाहर निकला, एथिल पर कौन आके जुड़ेगा? Cl, और प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl। नाम क्या होगा इसका? एथिल क्लोराइड। तो आपका जो आंसर होगा, एथिल एमीन जब भी नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड बोले तो NOCl के साथ, तो प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या होगा? क्या होगा भाई? एथिल क्लोराइड। आपके ऑप्शन में है क्या कहीं एथिल क्लोराइड? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मेथिल क्लोराइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके एथेन बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। मेथिल ब्रोमाइड बोले तो एल्किल हैलाइड के कितने अणु काम में लेते? दो। प्रेजेंस किसकी है? शुष्क ईथर की। और क्या बना रहे हैं? एथेन। देखो मेथिल ब्रोमाइड से एथेन बन रहा है। याद करो, जब भी एल्किल हैलाइड से डबल कार्बन की एल्केन बनती थी, किस धातु के साथ क्रिया करने पर? सोडियम धातु के साथ क्रिया और शुष्क ईथर की उपस्थिति। रिएक्शन याद है? देख लो एक बार, रिएक्शन आपको याद आ जाएगी। मेथिल ब्रोमाइड CH3Br, CH3Br, दो अणु सोडियम धातु से क्रिया करें, ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या बाहर निकलेगा? बोलो। NaBr, और ये दोनों CH3 आपस में जुड़ेंगे और CH3CH3 क्या बनेगा? एथेन। ये वो कह रहा है किसका निर्माण हो रहा है? एथेन का। तो याद करो ये अभिक्रिया किस नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, अक्सर पूछी जाती है। और अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? वुड्स अभिक्रिया के नाम से। तो आपका आंसर क्या होगा? वुड्स अभिक्रिया। पहला ऑप्शन क्या है? तो फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया तो आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता था? एरोमेटिक हैलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करते थे और क्या बनता था? डाइफेनिल। इसलिए तो हो ही नहीं सकता नाम। डजन प्रोसेस याद करो। एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि आपने पढ़ी। तो आप एल्कोहल की क्रिया किसके साथ याद है? निर्जल ZCl2 की उपस्थिति में, सॉरी प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में किससे कराते थे? SOCl2 से। तो एल्किल क्लोराइड बनता था और उस प्रोसेस को हम डार्जन प्रोसेस कहते हैं, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। और होन्सिडीकर अभिक्रिया तो हो ही नहीं सकता। क्यों? होन्सिडीकर अभिक्रिया क्या कहती है? सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में जब Br2 से क्रिया करेंगे तो एल्किल ब्रोमाइड बनेंगे। इस अभिक्रिया को हम होन्सिडीकर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी एथेन नहीं बनेगी, इसलिए आंसर आपका, सॉरी इसमें भी एथेन नहीं बनेगी, तो आपका आंसर क्या है इसमें? इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा भाई? वुड्स अभिक्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो स्क्रीन पर क्या कह रहा है। एथिल अल्कोहल की क्रिया प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड, प्रीडीन क्षार, ठीक है, अल्कोहल की क्रिया प्रीडीन क्षार की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से कराने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद। आप एथिल अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करना है? थायोनिल क्लोराइड के साथ। बोलो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला वही SOCl2 और उपस्थिति प्रीडीन क्षार की। अभी जस्ट हम बात कर रहे थे, इस अभिक्रिया को एक नाम से जाना गया, डार्जन प्रोसेस, डार्जन प्रक्रम। और ये एल्किल क्लोराइड बनाने का सर्वश्रेष्ठ मेथड है। तो क्या बनता है इसका उत्पाद? देख ले, रिएक्शन करके देख लो। एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। ठीक है भाई, क्या होगा? यहां से O, यहां से SO, SO2 गैस बाहर, यहां से Cl, यहां से H, HCl बाहर, और एथिल पर कौन आके जुड़ेगा? Cl। तो उत्पाद क्या बनेगा? बोलो क्या नाम है इसका? एथिल क्लोराइड। है क्या ऑप्शन में कहीं? आपका आंसर क्या होगा? डी। क्या बनेगा इस अभिक्रिया में? प्राप्त होने वाला उत्पाद पूछा है, तो इसमें प्राप्त होने वाला उत्पाद कौन होगा? एथिल क्लोराइड।
अगर वो इस अभिक्रिया का नाम पूछता तो क्या होता है इस रिएक्शन का नाम? रिएक्शन का नाम डार्जन प्रक्रम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो पहले स्क्रीन पर क्या कह रहा है। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होने वाला यौगिक, मध्यवर्ती कौन बनता है SN1 अभिक्रिया में? क्वेश्चन ये पूछा गया। SN1 अभिक्रिया और मध्यवर्ती, तो याद करो SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती हमेशा क्या बनेंगे? कार्बोकैटायन। याद है ना? क्योंकि SN1 के बारे में अगर आपको बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे आप? एल्किल हैलाइड को इस स्लो स्टेप में आयनित करते थे ऐसे, और क्या बनता था? CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और ये जो CH3 बना ये कौन है? पॉजिटिव फॉर्म में, इसलिए मध्यवर्ती कौन बना? कार्बोकैटायन। तो याद रखना SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती की फॉर्म में किसका निर्माण होता है? कार्बोकैटायन का। और हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके, चूंकि SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनते हैं, इसलिए SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का जो क्रम होगा क्या होगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पढ़ें पहले एक बार स्क्रीन पर। सिल्वर एसीटेट की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद। याद करो सिल्वर एसीटेट कौन है? अम्ल का सिल्वर लवण है। क्रिया किससे हो रही है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है Br2 से ब्रोमीन से। पहले तो ये बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या है? याद आया कुछ? रिएक्शन किस नाम से जानी जाएगी? हुंसडीकर अभिक्रिया। ठीक है, तो हुंसडीकर अभिक्रिया में सिल्वर एसीटेट की क्रिया आप जब किससे कराएंगे? Br2 से, तो क्या बनेगा? इसने प्राप्त होने वाला उत्पाद पूछा है, बनने वाला उत्पाद पहचानना है। देखो पहले एक बार क्या बनता है। सिल्वर एसीटेट को कैसे लिखेंगे? CH3COOAG, ये सिल्वर एसीटेट है। किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है? CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया करवा रहा है, तो Br2 से क्रिया कराओ, उपस्थिति CCl4, क्या लेगा बोलो? AgBr बाहर और ये CO2 बाहर। बोलो मैथिल पर कौन आके जुड़ेगा? Br। और जैसी मैथिल पर Br जोड़ेंगे उत्पाद का नाम मैथिल ब्रोमाइड। उसने आपसे प्राप्त होने वाले उत्पाद का ही नाम पूछा है। बोलो प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या होगा? मैथिल ब्रोमाइड। तो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या बनेगा इस अभिक्रिया में? मैथिल ब्रोमाइड। इस अभिक्रिया के बारे में दो बातें आप पढ़ के आए। पहली बात, ये एल्किल ब्रोमाइड बनाने का सर्वश्रेष्ठ मेथड है। कौन सा? हुंसडीकर अभिक्रिया। क्या है हुंसडीकर अभिक्रिया? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया CCl4 की प्रेजेंस में किससे करा रहे हैं आप? Br2 से। ठीक है, और उत्पाद क्या बन रहा है? एल्किल ब्रोमाइड। एक कम कार्बन का एल्किल ब्रोमाइड बनता है। एल्किल ब्रोमाइड बनाने का सर्वश्रेष्ठ मेथड है। और इस रिएक्शन के अंदर हमने दो बातें की। एक तो इस रिएक्शन में CO2 गैस बाहर निकलती है। CO2 गैस का बाहर निकलना क्या कहलाता है? बीकार्बोक्सिलीकरण। और दूसरी हमने बात की कि इस अभिक्रिया में ब्रोमीन का योग होता है, ब्रोमीन जुड़ता है, और ब्रोमीन का जुड़ना क्या कहलाता है? ब्रोमीनीकरण। तो इस रिएक्शन में दो काम हो रहे हैं। CO2 बाहर निकल रही है, ब्रोमीन जुड़ रही है। CO2 का बाहर निकलना बीकार्बोक्सिलीकरण और ब्रोमीन का जुड़ना ब्रोमीनीकरण। तो इस रिएक्शन को हुंसडीकर के अलावा एक और नाम से पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, और वो नाम क्या है? बीकार्बोक्सिलीकरण डैश ब्रोमीनीकरण। तो याद रखना बीकार्बोक्सिलीकरण डैश ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया है तो भी वो हुंसडीकर अभिक्रिया होगी। और इसमें हमेशा क्या बनते हैं? ऑलवेज एल्किल ब्रोमाइड। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन दी है उसमें क्या बन रहा है? मैथिल ब्रोमाइड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैथिल ब्रोमाइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें आप। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर। नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति
सर्वाधिक क्रियाशील यौगिक कौन सा होगा? अब आपने नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति हैलोजन व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता का क्रम आपने पढ़ा, तो याद करो हैलोजन व्युत्पन्नों में क्रियाशीलता का क्रम क्या था। देखो मैं आपको याद दिलाऊं, सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होता है नंबर 1 वो होते हैं वेंजिल हैलाइड, या ऐसे में लिखूं वेंजिल क्लोराइड। उससे कम क्रियाशील होते हैं एल्किल क्लोराइड, और सबसे कम क्रियाशील होते हैं एरिल हैलाइड। क्लोराइड जरूर नहीं है, हैलाइड। क्लोराइड में लिख दिया है, आप कोई भी हैलाइड यूज कर सकते हो। यानी नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति सबसे ज्यादा क्रियाशीलता आप पढ़ के आए बेंजिल हैलाइड की होगी। अब इसके अंदर देखो आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा, बेंजिल हैलाइड का प्रकार कौन सा है इसमें, सी वेंजिल क्लोराइड। अब क्यों होता है ये आप चैप्टर में पढ़ चुके डिटेल में, फिर भी आप देख लो। देखो बेंजिल क्लोराइड जो होगा उसकी स्ट्रक्चर ये होगी, रिंग पर CH2 और CH2 पर होगा Cl। ठीक है भाई। और इस स्ट्रक्चर में हम जब बात करेंगे एसएन अभिक्रियाओं की, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की, तो ये CX बॉन्ड ब्रेक होगा, X नेगेटिव और C पॉजिटिव वाला पोर्शन बनेगा। बोले तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां जो मध्यवर्ती बनेगा वो ये बनेगा बेंजिल कार्बोकैटायन, ये जिसकी अन्नादि संरचना आप चैप्टर में पढ़ रहे हो। ये बेंजिल कार्बोकैटायन अपने आप को किसके द्वारा, अनुनाद के द्वारा कैसा कर लेता है भाई, स्थायी। और आप जानते हैं किसी अभिक्रिया का मध्यवर्ती जितना अधिक स्टेबल होगा उस अभिक्रिया की क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। देखो क्लोरोबेंजीन में जो बनने वाला है वो फेनिल धनायन बनने वाला है जो कि अस्थायी होता है। एथिल क्लोराइड में जो बनने वाला है वो एथिल कार्बोकैटायन बनता है, और आइसोप्रोपिल क्लोराइड में जो बनेगा वो आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन बनेगा। चूंकि एथिल और आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन की तुलना में कौन सा कार्बोकैटायन, ये क्या नाम है इसका लिखें तो वेंजिल कार्बोकैटायन, कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है। कारण कोई पूछे तो इसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद, जो कि हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं इसकी अन्नादि संरचनाओं में। तो हम ये कह सकते हैं वेंजिल हैलाइड ड्यू टू रेजोनेंस मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वेंजिल हैलाइड जो होते हैं वो अनुनाद के कारण नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि बेंजिल हैलाइड में बनने वाला मध्यवर्ती वेंजिल कार्बोकैटायन होगा, और ये वेंजिल कार्बोकैटायन अपने आप को अनुनाद के द्वारा क्या कर लेता है, स्थायी। इसीलिए ये वेंजिल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा और आप क्या हो जाएगा, वेंजिल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्न में से किस एल्किल हैलाइड में SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता सर्वाधिक होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सर्वाधिक होगी, लेकिन किस रिएक्शन के प्रति, SN2 अभिक्रिया के प्रति। याद करो SN2 अभिक्रिया की बातें, दो बातें इंपॉर्टेंट मैंने बताई। SN2 द्विअणुक एक पद प्रक्रम है, एक शब्द तो हमने ये यूज किया था मैकेनिज्म के अंदर, यानी SN2 अभिक्रिया का वेग दो अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, पहली बात। और इस अभिक्रिया से रिलेटेड दूसरी बात मैंने ये बताई कि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती के स्थान पर TS बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। इसलिए SN2 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता का क्रम था वो ये था, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता मेथिल हैलाइड की, उससे कम क्रियाशीलता 1 डिग्री हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री हैलाइड, और उससे कम 3 डिग्री हैलाइड। हमें सर्वाधिक क्रियाशील देखना है, तो पहले तो ये देखो इस एग्जाम्पल में कोई मेथिल हैलाइड का एग्जाम्पल है क्या। अगर मेथिल हैलाइड का उदाहरण नहीं है तो कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, बोलो। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सर्वाधिक क्रियाशील होगा। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर नहीं है तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। आपका पहला ही ऑप्शन क्या कह रहा है, मेथिल क्लोराइड, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए।
मेथिल क्लोराइड सबसे ज्यादा SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, जबकि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड किस टाइप का हैलाइड है बोलो? 3 डिग्री है। द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड कैसा हैलाइड है? 2 डिग्री है। और ये ऑप्शन तो हम छोड़ सकते हैं क्योंकि यहां हमारे पास मेथिल हैलाइड का ऑप्शन है। तो SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया सर्वाधिक जो क्रियाशीलता है वो किसमें? मेथिल क्लोराइड के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड की दृष्टि से। बोर्ड अक्सर इसका कन्वर्जन पूछता है आपसे कि मेथिल क्लोराइड की क्रिया AgCN से कराने पर प्राप्त होने वाला उत्पाद आपसे पूछा है। याद करो, मेथिल क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? AgCN के साथ, और बनने वाला उत्पाद क्या होगा? यहां मैंने आपको 2 रिएक्शन बताई। अगर याद करें, एल्किल हैलाइड, इधर लिखता हूं मैं, एल्किल हैलाइड अगर रिएक्ट करे KCN से तो क्या करेंगे? KX बाहर निकलेगा और R पर कौन जुड़ेगा? CN। बोले तो उत्पाद क्या बनेंगे? साइनाइड। और अगर यही रिएक्शन ऐसे आए, RX रिएक्ट करे AgCN से तो बाहर तो क्या निकलने वाला है? वही AgX, और R पर अब CN ना जुड़ के कौन जुड़ेगा? NC। और जब NC जुड़ेगा क्या बनेंगे? एल्किल आइसोसाइनाइड। तो याद रखो, जब भी एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे आए? AgCN से, प्रोडक्ट साइनाइड के स्थान पर क्या बनेंगे? आइसोसाइनाइड। तो आपके ऑप्शन में कहीं आइसोसाइनाइड है क्या? आइसोसाइनाइड भी 2 हैं, एक मेथिल का आइसोसाइनाइड, एक एथिल आइसोसाइनाइड। आपका एग्जांपल क्या कह रहा है? मेथिल क्लोराइड। तो आप मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन देख लो। मेथिल क्लोराइड रिएक्ट विद AgCN, दैट इज इक्वल टू, क्या बाहर निकला भाई? AgCl, कौन जुड़ेगा? NC, और CH3NC जुड़ते ही मेथिल आइसोसाइनाइड। क्लियर? तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? C पॉइंट। क्लियर? मेथिल साइनाइड बनेगा नहीं, एथिल साइनाइड, साइनाइड तो बनेंगे नहीं। AgCN के साथ याद रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, KCN और NaCN अगर होता तो साइनाइड, और AgCN है तो आइसोसाइनाइड। तो आपका आंसर क्या होगा? C, मेथिल आइसोसाइनाइड। रीजन आप पढ़ चुके क्लास के अंदर, फिर भी आप एक बार सुनो 1 मिनट में। जब जब KCN अटैक करेगा, आयनिक यौगिक होगा, अटैक करने वाला जो CN का जो अवैधत्व ग्रुप है उसमें कार्बन अटैक करके साइनाइड बनाएगा। और यदि यही रिएक्शन एल्किल हैलाइड की इसके साथ होने लगे, AgCN के साथ होने लगे, तो AgCN जो है वो कैसा यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक। और सहसंयोजी यौगिक के अंदर नाइट्रोजन के लोन पेयर के द्वारा अटैक होगा, और नाइट्रोजन का जब लोन पेयर अटैक करेगा तो साइनाइड ना बन के आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? मेथिल आइसोसाइनाइड। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टेस्ट पेपर का। तो इस तरीके से आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में बने रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए मैथमेटिक्स है, जितना आप इन रिएक्शनों को लिख के याद करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, 100% अच्छे से सीख पाएंगे। रटने का प्रयास ना करें, रिएक्शन के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। किसी भी रिएक्शन को केवल इतना सा समझना है कि उसमें से कहां से बॉन्ड तोड़ना है और कहां बॉन्ड आके जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस स्थान से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे उसी स्थान पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। यानी कुछ पुराने बंधों का टूटना और कुछ नए बंधों का बनना ही क्या कहलाएगा? रिएक्शन। तो याद रखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा वो कंसेप्ट से चलने वाला है, मैथमेटिक्स की तरह चलेगा। एप्लीकेशन इसका पढ़ा जाता है। किसी रिएक्शन को पढ़ने के बाद हम उस रिएक्शन को क्या अप्लाई करते हैं। बच्चा क्या करता है? किसी भी रिएक्शन का हमने एक एग्जांपल लिखा, 2 एग्जांपल लिखा, एग्जांपलों को रटने का प्रयास करता है। हमें एग्जाम्पल को नहीं रटना, एग्जाम्पल के तरीके को, कंसेप्ट को समझना है। एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल की अगर हम चर्चा करें, किसी भी एल्किल हैलाइड से हमें रिएक्शन को इस तरीके से समझना है कि एल्किल हैलाइड जब भी KCN NaCN से क्रिया करेगा हमेशा एल्किल साइनाइड बनेंगे। ये नहीं रटना कि मेथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड या प्रोपिल क्लोराइड, कोई हो सकता है। क्लियर? क्योंकि रिएक्शन को केवल और केवल 3 तरीके से पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। आपको
रिएक्शन के अंदर हमें कह सकते हैं कि ये आपको कोई रिएक्टेंट दे, ये प्रोडक्ट और ये अभिक्रिया का इंटरमीडिएट। क्लियर? किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान उस अभिक्रिया में मध्यवर्ती का निर्माण होगा। और अभिक्रिया कैसे घटित हो रही है? हमारे पास कोई आधार है बेस, उसमें हम अभिकर्मक डालेंगे और ये अभिकर्मक इस आधार से क्रिया करके क्या बना लेगा? उत्पाद। आधार और अभिकर्मक आपस में मिलकर अभिकारक कहलाएंगे, रिएक्टेंट। तो क्वेश्चन जो पूछने का तरीका वो यही है। 3 तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे वो किसी भी आधार का नाम देके उत्पाद बनवा सकता है, आपको पता होना चाहिए किस अभिकर्मक से बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक रिएक्शन हमारे घरों में अक्सर रोजाना होती है। हम दूध से दही तैयार कर रहे हैं, दूध से दही तैयार करने के अंदर हमारे पास आधार होना चाहिए दही बनाने के लिए, और आधार आपके पास क्या है? घर में दूध, बचा हुआ जो दूध है शाम को, वो आपका आधार है। अब उस आधार में यदि कोई अभिकर्मक डाल दें, छाछ या दही या सहेजे के रूप में आपने इसमें कोई जामुन डाला, ये लो, तो मॉर्निंग होते होते एक नया उत्पाद बना, क्या? दही। अब आपको ये नहीं रटना कि कितना दूध है, कितना अभिकर्मक डालेंगे, कितना दही बनने वाला है, नहीं। जब जब इस आधार में ये अभिकर्मक मिलाया जाएगा, उत्पाद ये बनेगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को वो 3 तरीके से कैसे होता है? वो आपसे डायरेक्ट आधार से उत्पाद पूछ लेता है, अभिकर्मक आपको बताना होगा। कई बार वो आधार की क्रिया अभिकर्मक से करवाएगा, तो उत्पाद का नाम आपको पता होना चाहिए। और तीसरा, वो कई बार आधार का नाम नहीं देता, अभिकर्मक का नाम देगा, उत्पाद का भी नाम देगा, तब आपको आधार पता होना चाहिए कि रिएक्शन का आधार क्या होगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।